हेलो गाइस, यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर SM34 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगेन ये लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। SM34 में आपका रोटर फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट चल रहा था और हम लोगों ने मैनुअली देखा था कि कैसे आपके रोटर के अंदर रोटर फ्रिक्वेंसी एक तरीके से जनरेट हो रहा था। अभी हम लोगों ने इसको मैनुअली समझा था, अब हम लोग इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझेंगे और मैथमेटिकली ही हम लोग इस पर्टिकुलर फार्मूला को डिराइव कर पाएंगे कि आता कहाँ से, एफ आर इक्वल टू स्लिप इनटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी। इसको समझने के लिए भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे स्लिप का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे इंडक्शन मशीन में एक स्लिप वर्ड यूज़ होता है, ये होता है आपका NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS। ठीक है, तो स्लिप से आप क्या समझते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक इलेक्ट्रिकल का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक बल्ब है, मान लेते हैं फिलामेंट बल्ब है, और इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है 60 वॉट, और मान लेते हैं इसका जो रेटेड वोल्टेज है, फिर कहिए जिस वोल्टेज पर हम इसको ऑपरेट करेंगे ये है 120 वोल्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि अगर 3% जो है आपका अगर ड्रॉप होता है, ठीक है, किस में, करंट में, ओके, तो उस केस में इसके पावर में कितना ड्रॉप होगा, या फिर कहिए इसके ब्राइटनेस में कितना ड्रॉप होगा। ओके, क्योंकि जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है भाई, इसका जो भी ब्राइटनेस होता है वो आपके पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपको पावर मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो ब्राइट ग्लो करेगा। राइट, तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे केस 1 लेकर के चलेंगे, ये हम लोग का हेल्दी केस। ओके, तो हेल्दी केस कहने का मतलब, अभी ये मान लेते हैं हम लोग के पास एक बल्ब है 60 वॉट का, और इसको मुझे ऑपरेट करना है यहाँ पे 120 वोल्ट। अब इस पे AC दीजिए या फिर DC दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकैंडेसेंट लैम्प है तो ये प्योर रेजिस्टिव लोड है, तो ये दोनों पे आपका ऑपरेट होगा। सबसे पहले पावर रेटिंग के हिसाब से, या फिर कहीं जो बल्ब का रेटिंग दिया हुआ है वहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, V² डिवाइडेड बाई P। तो V कितना हो जाएगा, 120 गुना 120 डिवाइडेड बाई पावर मेरा यहाँ पे 60 वॉट। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 240 ओम। ठीक है, यानी अब इस सर्किट को हम लोग सीधे सीधे रिप्लेस कर सकते हैं एक रेजिस्टेंस लगा करके इस तरीके से, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा 240 ओम, और यहाँ पे वोल्टेज है आपका 120 वोल्ट। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। इसको जब आप कीजिएगा तो वोल्टेज आपका यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 240, यानी यह आ जाएगा आपका 1/2, यानी 0.5 एम्पियर। राइट, अभी इस बल्ब के फिलामेंट में 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए, जो भी आपका पावर होगा इसके अंदर, इस बल्ब के पास जो भी पावर जा रहा होगा भाई, पावर इक्वल टू क्या होता है आपका I²R, या फिर कहीं V²/R, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग करंट के बेसिस पे देख रहे हैं तो I²R होता है। तो रेजिस्टेंस तो आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि भाई ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम लोग फार्मूला ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं V = I × R, या फिर कहिए I = V/R, या फिर कहिए P = V²/R। ये सब हम लोग कब लगा पाते हैं, जब हम लोग ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ फॉलो करने का मतलब क्या है कि आपके इस पर्टिकुलर सर्किट का, या फिर कहिए ये सब फार्मूला कहीं पे भी आप लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर सर्किट का रेजिस्टेंस हमेशा क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब रहेगा, जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ है। ठीक है, या फिर कहिए रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर वेरी करता है, R = ρL/एरिया। ठीक है, तो लेंथ को भी कांस्टेंट, एरिया को भी कांस्टेंट, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट, सबको कांस्टेंट मान के चला, तभी आप ये फार्मूला एक तरीके से यूज़ कर पाएंगे या फिर कर सकते हैं हम लोग। राइट, तो ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे जो पावर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके करंट के स्क्वायर के ऊपर। राइट, तो अभी फर्स्ट केस में, यानी जो हेल्दी केस है, तो इस केस में भाई आपका जो पावर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, क्योंकि अभी करंट कितना खींच रहा है, 0.5 × 0.5। ठीक है, स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो भी अभी पावर होगा इधर, ठीक है, ये अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो 100% कहने मतलब क्या है, 0.5 गुना 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0.25। ये जो है आपका अभी क्या है, अपने आप में 100% है। राइट, अब हम लोग केस 2 लेकर के चलते हैं। यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि भाई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² लेकर के चला है हम लोग। ठीक है,
अब केस 2 में, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है कि अभी हम लोगों ने 3% जो है करंट में एक तरीके से कमी ला दी है, ठीक है, यानी करंट जो है मेरा पहले के मुकाबले 3% डाउन हो चुका है। तो देखिए पहले करंट मेरा कितना था, पहले करंट मेरा था एक तरीके से 0.5 एम्पियर, राइट। तो इसमें ये अगर अपने आप में 100% होगा भाई, समझ रहे बात को, तो अब 3% का ड्रॉप हुआ, इसका मतलब क्या, अब सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो होगा, सिर्फ और सिर्फ 97%, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधे सीधे निकाल लेते हैं 0.5 का 97% कितना होगा, 97% मतलब इतना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.23, ये हुआ 0.485, ठीक है। इतना एम्पियर आपका अभी, पहले देखिए पहले केस में कितना था करंट आपका 0.5 एम्पियर, अब देखिए तो 3% करंट डाउन हो तो सीधी सी बात है 0.5 से कितने पे आ गया, ये 0.4 एम्पियर पे आ गया, ठीक है। इतना करंट जो है अब आपके बल्ब के पास जा रहा होगा। तो इस केस में यानी सेकंड केस में जब ये इतना करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी वही होगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके आई स्क्वायर के ऊपर, तो सीधी सी बात है 0.485 इंटू 0.485, ये क्या होगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.235225, ठीक है। तो अभी भाई इतना जो है पावर आपके बल्ब में जा रहा होगा। फर्स्ट केस में कितना जा रहा था, फर्स्ट केस में आपका जा रहा था 0.25, सेकेंड केस में कितना आ गया 0.23, समझ रहे बात को, सीधी सी बात है, ये 2.5 था, ये 2.3 नहीं, घट गया ना यहाँ पे, ओके। तो कमी कितना आया, पहले आपका इतना था पावर, ठीक है, अब इतना आ गया, ठीक है। तो कमी कितना आया, तो सीधी सी बात है 0.25 में से अगर मैं 0.23 माइनस कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0.14775, ठीक है। इतना का आपका क्या है, एक तरीके से ड्रॉप आ चुका है पावर में। तो अब भाई हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले कितना था, पहले हेल्दी केस में कितना इसको मिल रहा था 0.25, तो ये अपने आप में क्या होगा 100% होगा, राइट। तो अब हम लोग एक पे अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा 100% डिवाइडेड बाय 0.25। अब ड्रॉप कितना हुआ है, इतना का कमी आ चुका है, इतना का कमी आ चुका है, यानी 0.14775 पे देखना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 100% डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.14775। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5.91%, यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं 6% का क्या होगा, एक तरीके से ड्रॉप होगा, राइट। अब इतना मैंने क्यों बताया आपको, तो भाई इस चीज़ को बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है यहाँ पे, अगर आप ये लास्ट में जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बड़े अक्षर में तो देखिए 100% डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू ये हो जाएगा 0.14775, ठीक है। तो सीधे सीधे देखिए ये आपका क्या था 100% था ना, फर्स्ट केस का पावर था एक तरीके से आई स्क्वायर करने के कारण ये था, ठीक है। तो ये पहले टोटल था, ठीक है। तो टोटल में से ड्रॉप कितना हुआ, इतना हुआ, ठीक है। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। तो सीधी सी बात है भाई, जैसे हम लोग के बचपन में जो हम लोग का मार्कशीट होता था ना, या फिर कहिए जो हम लोग का रिजल्ट आता है, जैसे मान लो 100 नंबर का कोई एग्ज़ाम है तो 100 को हम लोग नीचे लिखते हैं ना, और 100 में से आपका कितना आया, समझ रहे बात को, जैसे मान लेते हैं आपका 82 नंबर आया तो 82 को ऊपर रखते थे और इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे, राइट। तो उतना आ गया। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे क्या किया ड्रॉप को निकाला, तो सीधी सी बात जैसे अगर आप ड्रॉप देखना चाहते हो मतलब कितना नंबर आपका कम आया 100 में, कितना नंबर कम आया, तो सीधी सी बात है 18 नंबर कम आया ना, तो 100 को नीचे रखा, 18 नंबर कम आया तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट तो परसेंटेज में आया मतलब कितना परसेंट जो है आपका मार्क्स डिडक्ट हो गया एक तरीके से, ठीक है, आपकी गलती के कारण। तो उसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, फिर कहिए आपका कितना मार्क्स एक तरीके से आया है, तो उस केस में क्या करेंगे 100 नीचे रखेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है, और ऊपर मान लेते हैं 82 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाए कितना आपने परसेंटेज में गेन किया वो, और अगर 18 यानी 18 मार्क्स आपका कट चुका है, इसका मतलब क्या ये क्या बता देगा आपको कि कितना नंबर आपका एक तरीके से यानी कितना परसेंट जो है आपका एक तरीके से डिडक्ट हो गया है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को भाई हम लोग अभी यूज़ करेंगे स्लिप को समझने के लिए। तो यहाँ से भाई हम लोग अपने स्लिप के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्लिप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो अगर हम लोग अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में अगर इसको देखें
जैसे अगर आपके घर में कहीं पे भी मार्बल फ्लोर लगा हुआ है, फिर कहीं टाइल का अगर फ्लोर है, तो उस पर अगर आप चप्पल पहन करके चलिएगा तो काफ़ी ज़्यादा वो क्या होता है, स्लिप हो जाता है। ठीक है, पैर है सब स्लिप होगा, फिर कहीं आप गिर सकते हैं। या फिर जैसे मान लेते हैं दो लड़कों के बीच में रेसिंग हो रहा है, ठीक है, अब किसी का जो शू है उसका जो सोल है वो पूरा पूरा घिसा हुआ है, मतलब उसमें ग्रिप नहीं है, तो सीधी सी बात है वो दौड़ेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा चांसेस है कि छोटे छोटे पत्थर कंकड़ आएंगे तो उसका चप्पल जो होगा या फिर उसका जो शू है वो एक तरीके से स्लिप करेगा वहाँ पे, राइट। तो ससरना आप कह सकते हैं स्लिप का मतलब, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी अगर हम लोग इंडक्शन मशीन में देखें तो अभी यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चीज़ हो रहा है भाई। देखिए, ये मान लेते हैं आपका स्टेटर है, तो स्टेटर में भाई जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लेते हैं 3000 आरपीएम पे घूम रहा है, राइट। और वही अगर हम यहाँ पे रोटर को दिखाएं तो रोटर तो भाई आपका एनआर के स्पीड पे घूम रहा है ना, एनआर मान लेते हैं हम लोग का 2760 आरपीएम पे है। तो सीधी सी बात है रोटर यानी एनआर जो है आपका क्या है, एनएस से पीछे, कितना पीछे है, तो सीधी सी बात है 240 आरपीएम, ये क्या है एक तरीके से पीछे रह जा रहा है। पीछे रहने का मतलब क्या है, एक तरीके से स्लिप कर जा रहा है, ठीक है, उसको पकड़ नहीं पा रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, जैसे अगर इनका डिफरेंस देखें, रिलेटिव स्पीड अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था, रिलेटिव स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लिप स्पीड बोलते हैं भाई, ठीक है। और ये क्या होता है आपका एन एस माइनस एन आर, राइट। कितना हो जाएगा आपका 3000 में से 2760 माइनस कीजिएगा तो ये आपका आ गया 240 आरपीएम, ठीक है। इतना से आपका क्या हो रहा है, ये ससर रहा है, पीछे रह जा रहा है। अब देखिए ये तो अभी स्लिप स्पीड है, अभी मेरे को यहाँ पे स्लिप देखना, स्लिप इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस, ये फार्मूला होता है ना। अभी ये आता कहाँ से है, तो देखिए भाई हम लोग को यहाँ पे सीधे सीधे एन आर के ऊपर फोकस करना है और एक एन एस के ऊपर फोकस करना है। तो एन एस मेरा क्या है, एक तरीके से यहाँ पे मेन स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर मैं नीचे में रखूँ, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे एनालॉगस लिया था ना, जैसे आपका मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम है, तो यहाँ पे देखिए तो मेन स्पीड क्या है आपका यहाँ पे 3000 आरपीएम, तो 3000 आरपीएम रखेंगे, ठीक है। अब 3000 आरपीएम में से कितने से स्लिप हो रहा है, कितने से ससर रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे कितने से ससरने का मतलब क्या है कि एनएस में से अगर मैं एनआर घटा दूँ, समझ रहे बात को, तो ये कितने के बराबर दे देगा आपको, 240 के बराबर दे देगा। तो भाई इस चीज़ को समझिए, ये जो एन एस माइनस एन आर है, ये ऊपर में क्या है, ये स्लिप स्पीड को बताता है, फिर ये रिलेटिव स्पीड को बताता है, ठीक है। यानी ये आपका मेन स्पीड था जिस पे आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा था, और ऊपर में इनका जब डिफरेंस निकालिए तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 240 मिलेगा। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा आपका 0.08 आ जाएगा, ठीक है। और वही अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा आपका 8% आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है भाई कि जो आपका रोटर का स्पीड है वो 8% से पीछे रह जा रहा है, किसके मुकाबले, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के स्पीड के मुकाबले, ओके। तो 8% स्लिप आने का मतलब है कि ये 8% अगर आप कैलकुलेट कीजिए, देखिए इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे समझिए भाई, 3000 आरपीएम अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अगर एक आरपीएम पे देखें, एक आरपीएम क्या हो जाएगा, 100% डिवाइडेड बाई 3000, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे 240 आरपीएम देखना है कि 240 आरपीएम कितना परसेंट है, तो सीधी से होता है 100% डिवाइडेड बाय 3000 गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा 240। तो आप काट दीजिए, कितना आ गया यहाँ से, 8% आया कि नहीं आया बताइए, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले से निकालिए या फिर ऐसे मैनुअली निकालिए, ठीक है, बात बराबर है। तो इसका मतलब समझिए, स्लिप का एक्चुअल मीनिंग यही है भाई कि टोटल में से, यानी जो टोटल स्पीड है 3000 आरपीएम, उससे आपका कितना पीछे रह जा रहा है रोटर, ठीक है, या फिर कहिए रिलेटिव डिफरेंस कितना है ऊपर में, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं भाई। देखिए अभी आपको एक फॉर्मूला पता है, एन एस इक्वल टू 120 बाई पी होता है, ठीक है। और ये जो एन एस आता है ये हमेशा आर पी एम में रहता है यहाँ पे, राइट। और ये आता कहाँ से ये भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन पहले हम लोग अपना जो मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, आर पी एम है, ठीक है, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि 1 मिनट में आपका 120 एफ बाय पी रिवॉल्यूशन लगेगा, ठीक है।
इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 सेकेंड में आपका क्या होगा भाई, 120F/p, क्योंकि 60 सेकेंड बोलिए फिर 1 मिनट बोलिए, बात बराबर है। तो अगर मैं 1 सेकेंड में देखना चाहता हूँ, ठीक है, एक्चुअली मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, आरपीएम में, आरपीएम से किस पे लाना चाहता हूँ, आरपीएस में लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो 1 सेकेंड में अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 120F/p, और ये 60 क्या आ जाएगा, नीचे में डिवाइड में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2F/p। ये आ गया इधर रिवॉल्यूशन, इधर आपका रिवॉल्यूशन में है, इधर आपका ये 1 सेकेंड है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका NS इक्वल टू 2F/p, लेकिन यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं R, क्योंकि यहाँ पे R रिवॉल्यूशन है, पर, अब पर पी लिखिए या फिर ऐसे स्लैश करके लिखिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड, मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड, या फिर इसी को हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं RPS, ठीक है। तो ये जो फार्मूला हुआ ये आपका RPM में है, और ये जो फार्मूला आया ये किस में है, RPS में है, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी निकाल लें तो क्या हो जाएगा आपका, NS इंटू P डिवाइडेड बाय 2, राइट। और इसका यूनिट आप RPS लिखिए या फिर हर्ट्ज लिखिए, जो भी आपको लिखना है, फिर कहिए साइकिल पर सेकंड लिखिए, ओके। तो ये फॉर्मूला RPM में था। अगर आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालना चाहेंगे ना, जैसे अगर मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालता F इक्वल टू NSP डिवाइडेड बाई 120 करता, तो भाई ये जो फ्रीक्वेंसी आता ये आपका किस में आता, 1 मिनट के अंदर आता, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी किस में होता है, सेकंड में हम लोग डिफाइन करते हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको सेकंड में ला करके इस तरीके से किया है, ठीक है। तो NS इंटू P डिवाइडेड बाई 2, यानी ये आपका किस में है, RPS में है, ओके। इतना कुछ समझने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग भाई फिर से मशीन बनाते हैं। ये हो गया आपका स्टेटर, इसमें हम लोगों ने 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ है, जिसके चलते हम लोग का यहाँ पे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रखा है। मान लेते हैं नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है। और इसमें मैं रोटर दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका रोटर जो कि NR स्पीड पे घूम रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में 3 केस लिया था। तीनों केस को यहाँ पे मैं लिखता हूँ। केस 1 में हम लोगों ने लिया था P इक्वल टू 2, और P इक्वल टू 2 जब लेंगे तो NS मेरा यहाँ पे कितना आया था, 3000 RPM। NR कितना माना था हम लोगों ने, 2740 RPM। स्लिप स्पीड कितना आया था, NS माइनस NR, ये आ गया था आपका 240 RPM, ठीक है। और फिर जब हम लोगों ने इसको किया था ऐसे कि 1 मिनट में आपका 240 RPM है, यानी 60 सेकेंड में 240 RPM, तो 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 240 यानी ये आ गया आपका 4 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1 सेकेंड में 4 रिवॉल्यूशन करेगा, ठीक है। केस 1 का हो गया कैलकुलेशन। केस 2 में हम लोगों ने क्या किया था, केस 2 में हम लोगों ने फिर बाई P इक्वल टू 4 पोल लिया था। 4 पोल लेंगे तो हमारा NS कितना आ जाएगा, 1500 RPM आया था। NR कितना लिया था हम लोगों ने, 1380 RPM। स्लिप स्पीड कितना आया था, NS माइनस NR इक्वल टू, ये आ गया था आपका 120 RPM। और उसी तरीके से सेकंड में करके देखा था, 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 60 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 रिवॉल्यूशन, ठीक है, पर सेकेंड। और वही हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड केस लिया था, केस 2। केस 2 में P इक्वल टू 6 माना था, तो NS मेरा कितना आ गया था, 1000 RPM। NR कितना लिया था हम लोगों ने, 880 RPM। NS माइनस NR अगेन कितना आया था, 120 RPM। और फिर यहाँ से हम लोगों ने देखा था 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 60, यानी अगेन कितना हो जाएगा, 2 रिवॉल्यूशन, ठीक है। इतना हम लोगों ने किया हुआ था पहले वाले लेक्चर में। देखिए अब हम लोग अपने फॉर्मूले पे बात करेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। FR इक्वल टू स्लिप इंटू FS, ठीक है। ये आता कहाँ से है, या फिर कहिए फार्मूला सही है या
मतलब ऐसा कोई कसम नहीं खाया हुआ है भाई यहाँ पे कि हम लोग को इसी से निकालना है, ठीक है। लेकिन मैं बता दूंगा कैसे आता है ये। देखिए केस 1 के हिसाब से चले तो हम लोग को पता है भाई, इस रोटर के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, ठीक है, किसके कारण हो रहा है, इनके बीच में जो स्लिप स्पीड आ रहा है, फिर जो रिलेटिव स्पीड आ रहा है उसके कारण, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि 1 सेकंड में कितना है, ये 4 रिवॉल्यूशन, राइट। तो अभी देखिए, अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव किया था फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इसको अगर मैं सीधे सीधे लिखूँ, यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू क्या है, एन एस इंटू पी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ आरपीएस में है ये, ठीक है, फिर इसको हर्ट्स बोलेंगे सीधे सीधे। तो आपको भाई पता है इस रोटर के अंदर यहाँ पे जो 1 सेकंड में रिलेटिव स्पीड है, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपको पता है यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होता है क्या होता है, एन एस माइनस एन आर होता है ना, समझ रहे बात को, एन एस माइनस एन आर, ठीक है। तो अभी ये तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, लेकिन मेरे को रोटर फ्रीक्वेंसी को इसी फार्मूले के साथ एडजस्ट करना था। यहाँ पे मैं एफ आर लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर ये एन एस है, तो एन एस की जगह मेरे को, क्योंकि मैं रोटर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इस स्पीड की जगह मुझे स्लिप स्पीड लिखना पड़ेगा, एन एस माइनस एन आर लिखना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि एन एस माइनस एन आर इसी रिलेटिव स्पीड से ना, स्पीड के चलते ना हमारा यहाँ पे एक तरीके से फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके कारण हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसी के कारण इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस स्पीड के एन एस छोड़ दिया भाई, ये बस स्पीड होता है। तो स्पीड रोटर फ्रीक्वेंसी निकाल रहे, तो रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा हम लोग स्पीड लेकर के चलेंगे, स्लिप स्पीड लेकर के चलते हैं, ठीक है। इनके बीच में रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस क्या है वो, ठीक है। तो एन की जगह मैंने एन एस माइनस एन आर लिख दिया है, पी बाई 2 जो है वैसे का वैसे ही है, तो वैसे का वैसे ही हम लोग यहाँ पे रहने देंगे, ओके। तो ये जो फार्मूला हुआ, ये एक एक्चुअल फार्मूला हुआ किसका, रोटर फ्रीक्वेंसी का। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3 केस लिया है, तीनों केस में आपका बिल्कुल सही आएगा। सबसे पहले फर्स्ट केस में देखें तो क्या है, 3000 आरपीएम में से 2740 यानी कितना आ जाएगा आपका, 240 आ जाएगा। इनटू 2 पोल लिया हुआ था, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सीधे सीधे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये जो एन एस माइनस एन आर, ये अगर मैंने 240 लिखा हुआ है, तो 240 भाई ये क्या है, आरपीएम में है। हम लोग इसको कौन सा वाला स्पीड लिखना है, मेरे को ये वाला स्पीड लिखना होगा, समझ रहे बात, क्योंकि ये आपका क्या है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, ठीक है, ये वाला स्पीड हम लोग को यहाँ पे लिखना। तो एन एस माइनस एन आर सेकेंड में अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रिवॉल्यूशन आ रहा है ना, 1 सेकंड में 4 बार घूम रहा है, इंटू पी, पी की जगह 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे 2 है तो 2, 2 कट जाएगा, यानी कितना आया आपका, 4 हर्ट्स आया, राइट। उसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड केस में देखें तो एफ आर इक्वल टू एन एस माइनस एन आर, ठीक है। तो एन एस माइनस एन आर कितना आ रहा है, 120 आरपीएम आ रहा है, लेकिन ये किसमें, आरपीएम में, हम लोग को किसमें चाहिए, पर सेकंड में चाहिए, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, यानी कितना हो जाए, एन एस माइनस एन आर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू लिखना होगा, 2 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू पी, यहाँ पे 4 पोल लेकर के चला था हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे अगेन देखिए 4 हर्ट्स आया, और उस बार आपका आ भी रहा था, ठीक है। और वही अगर हम लोग थर्ड केस की बात करें, तो थर्ड केस में रोटर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर। तो यहाँ पे देखिए एन एस माइनस एन आर कितना, थर्ड केस में अगेन 120 है, लेकिन क्या है, आरपीएम में है। हम लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे, पर सेकंड में चाहिए, नहीं, अगेन यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे। पी था यहाँ पे, पी कितना लिया था हम लोगों ने, 6 पोल, देख रहे हैं 6 पोल के लिए लिया हुआ हम लोग, 6 डिवाइडेड बाय फॉर्मूले के हिसाब से 2, ठीक है। तो कट जाएगा, कितना आया आपका, ये 6 हर्ट्स आया, और वहाँ पे भी आपका 6 हर्ट्स आ रहा था, राइट। और अभी भाई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अब बोलिएगा ना आप कि यहाँ पे जो भाई हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखा है ना, इसको पहले ही हम लोगों ने क्या किया हुआ है, इसको पहले ही भाई हम लोगों ने यहाँ पे आरपीएम से सीधे सीधे किस में कन्वर्ट कर रखा है, आरपीएस में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करता, ध्यान से समझिए, अगर मैं ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करता यहाँ पे, जैसे एफ इक्वल टू होता है एन एस इंटू पी डिवाइडेड बाय यहाँ पे 120, अगर मैं यहाँ पे 120 लिख देता ना, जैसे हम लोग का एक फार्मूला है ना भाई, एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, ठीक है। तो अगर इस फार्मूले से मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालता तो क्या आता है आपका, एन एस इंटू पी डिवाइडेड बाई 120, राइट। तो ये जो है ये किस में है आपका, ये आपका आर
PM में है, यानी सीधे सीधे कहिए मिनट में है आपका ये अभी भी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप FR को एडजस्ट करते तो ऊपर में क्या होता है आपका NS माइनस NR, P है, P को वैसे ही रहने देंगे, डिवाइडेड बाय 120, 120 ऐसे ही रहेगा। फर्स्ट केस में NS माइनस NR कितना था आपका, ये था 240, पोल कितना था आपका यहाँ पे 2, और नीचे में 120 है तो 120, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 2 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 4 हर्ट्स, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। वही अगर हम लोग सेकंड केस को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लें तो FR इक्वल टू क्या हो जाएगा NS माइनस NR, लेकिन RPM में है तो यहाँ पे कितना आया था 120 गुना पोल कितना था 4 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे 120, तो ये कट जाएगा तो अगेन कितना बचा आपका 4 हर्ट्स। FR इक्वल टू थर्ड केस में यहाँ पे भी NS माइनस NR कितना था RPM में 120 गुना 6 पोल था डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 120 है ना, 120 से 120 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 हर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपको भाई बस ध्यान रखना है किस में आपने कन्वर्ट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी को, RPM में किया हुआ है फिर ये RPS में किया हुआ है। अगर आप RPS में कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू रखना पड़ेगा, RPM में कर रहे हैं तो ये वाला वैल्यू रखना पड़ेगा, ओके। इसी चीज़ को भाई हम लोग एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा देखिए। जैसे अभी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिखा है, ये था आपका NS या फिर कहिए N इंटू P डिवाइडेड बाय 120, एक तो ये था, लेकिन ये क्या है आपका RPM वाला था, ठीक है, मिनट वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। और एक था आपका F इक्वल टू N इंटू P डिवाइडेड बाई 2, यानी ये क्या है आपका, ये एक तरीके से सेकंड वाला है, ठीक है, यानी RPS वाला है। अब देखिए ये जो भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है थीटा इलेक्ट्रिकल, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन सेकंड। जो ये जो थीटा इलेक्ट्रिकल निकालेंगे क्या देगा आपको, ये नंबर ऑफ साइकिल देगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले को छेड़छाड़ कर रहे हैं एक तरीके से। भाई ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि एक सेकंड में कितना आपका साइकिल बन रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है हम लोग का यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू आपका P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, राइट। तो ये जो फार्मूला दिया है, ये जो आपका दिया हुआ है, ये थीटा इलेक्ट्रिकल मतलब क्या, जैसे कितना आपका इलेक्ट्रिकल साइकिल बन रहा है डिग्री में, जैसे मान लेते 2 साइकिल बना, तो ये जो फार्मूला है आपको, ये 2 साइकिल नहीं बताता है कि 2 साइकिल बना, ये सीधे सीधे क्या देगा 360 डिग्री ये और 360 डिग्री ये, मतलब 720, मतलब ये डिग्री में है, ठीक है, ये डिग्री बताता है, ठीक है, समझ रहे बात को। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी को मैं अगर थीटा इलेक्ट्रिकल लिखता हूँ, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी की जगह अगर मैं थीटा लिख, लेकिन एक्चुअल में देगा क्या, नंबर ऑफ साइकिल देगा। अभी देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है आपका P/2 है ना, फॉर्मूले के हिसाब से वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, और ये N है, N क्या है रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, थीटा मैकेनिकल को। लेकिन समझिए जो थीटा मैकेनिकल होगा ये आपको डिग्री नहीं देगा, ये एक्चुअल में क्या देगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन देगा यहाँ पे। अब समझिए केस 1 में, अब हम लोग मैनुअल वे वाला चल रहे हैं। केस 1 में हम लोगों ने क्या किया था भाई, हम लोग ऐसे केस थर्ड लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो केस 3 में क्या था, 6 पोल था टोटल, N S N S N S, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 पोल है यहाँ पे। और हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो आपका स्लिप स्पीड था NS माइनस NR कितना आया था 120 RPM था, या इसको हम लोगों ने 1 सेकंड में देखा था, कितना आ गया था आपका 120 डिवाइडेड बाय 60, यानी कितना आ गया था 2 रिवॉल्यूशन आ गया था, ठीक है। इसका मतलब ये जो रिवॉल्यूशन है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई कंडक्टर है फिर सीधे रोटर है, फिर इसी को हम लोग घुमा रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कितने बार घूमेगा, 2 चक्कर घूमेगा, फिर 1 सेकंड में ये जो कंडक्टर कितने बार घूमेगा, 2 बार घूमेगा, ये हम लोग बोल रहे थे ना वहाँ पे। तो अगर इसको मैं 1 बार घुमाऊँ, देखिए भाई यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सीधे सीधे अगर हम लोग फार्मूला लगाएं, मतलब इसको 2 बार घुमाना है, 1 चक्कर फिर ये 2 चक्कर, मतलब 1 सेकंड में 2 बार घूमेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या था, P/2 इंटू कितना हो जाएगा, थीटा मैकेनिकल हो जाएगा, राइट। तो समझिए P कितना है मेरे यहाँ पे 6 पोल डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब ये जो थीटा मैकेनिकल है ना, समझिए ये क्या है, ये थीटा मैकेनिकल मतलब ये डिग्री में है, राइट। लेकिन
यहाँ पे भाई ये जो 2 रिवॉल्यूशन है ये मैकेनिकल क्या है, 2 बार घूमेगा, मतलब यहाँ पे जो ये जो है ना भाई ये आपका डिग्री बताता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 1 सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन घूमेगा, ठीक है। यानी ये यहाँ पे मैं सीधे सीधे अगर 2 पुट कर दूँ, समझ रहे बात को, अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे 2 पुट करूँ, क्योंकि ये 2 बार घूमेगा ना 1 सेकंड में, तो कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाए, कितना आ जाएगा आपका, ये 6 हर्ट्स आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही भाई कि अगर यहाँ पे यानी थीटा मैकेनिकल के जगह अगर आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर जो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल डिग्री, ये क्या है, ये डिग्री में है, ठीक है। अगर आप थीटा मैकेनिकल के जगह नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पुट कर दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, इधर थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल में नहीं मिलेगा, ये आपको किस में मिलेगा, ये भी आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में मिलेगा। समझ रहे बात को? इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे 2 रिवॉल्यूशन रखा है थीटा मैकेनिकल की जगह, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना मिलेगा, ये आपका 66, मतलब ये 6 साइकिल बनाएगा आपका इलेक्ट्रिकल डिग्री में, ठीक है। फिर कहिए इलेक्ट्रिकल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, ठीक है। ये कितना बार है, 6 बार एक तरीके से बनाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ओके, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को आप सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू क्या है, P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ 6 डिवाइडेड बाय 2 गुना, अब थीटा मैकेनिकल मतलब 2 बार घूमना, 2 बार घूमना मतलब क्या, कितना बनेगा एंगल, मैकेनिकल डिग्री में कितना एंगल बनेगा, एक बार घूमे तो 360, फिर दूसरे बार घुमाएगा तो यानी 720, सीधे सीधे इतना घूम रहा है आपका, ठीक है। जब यहाँ पे ये जो थीटा मैकेनिकल, इसमें आपने ये क्या पुट किया, डिग्री में पुट कर दिया, सी ठीक है। जब आप मैकेनिकल को डिग्री में पुट कर रहे हैं भाई, तो सीधी सी बात है, जो इधर इलेक्ट्रिकल मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, डिग्री में ही मिलेगा। इधर भी आपका जो आएगा आंसर डिग्री में ही आएगा, तो इसको कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा, तो इसको कर लीजिए, 3 2 6 और ये 7 3 21, यानी 2160 डिग्री बनेगा। तो 2160 डिग्री कहने का मतलब क्या, अब इसको आप जोड़ते रहिए इस तरीके से, ठीक है। ये 360 हुआ, फिर ये आपका 720 हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, इतना डिग्री हुआ। लेकिन वही अगर आप भाई ये थीटा मैकेनिकल की जगह डायरेक्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको पता है कि 1 सेकंड में आपका 2 बार एक तरीके से घूमेगा, तो अगर आप नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डायरेक्ट आप 2 पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में रखा है मैकेनिकल को, तो सीधी सी बात आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में मिलेगा वो भी क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही मिलेगा। यानी इतना फिर आपको ये बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने किया ना, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P, यानी 6 डिवाइडेड बाय 2 गुना, यहाँ पे 2 बार घूम रहा है, सीधी सी बात 2 कट गया, यानी 6 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीधे सीधे 6 साइकिल बनाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। अभी कहिए 6 साइकिल में कितना, 6 साइकिल बनने का मतलब क्या है, कितना हो जाएगा आपका, ये 2160 आ जाएगा। कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 1 साइकिल बनने का मतलब क्या है, 360, ठीक है। तो 360 और ऐसा कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 6 या 36 और 3 छत्तीस 18 और 3 2160, ठीक है। तो ऐसे भी आ गया आपका और ऐसे भी आ गया आपका, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है भाई। उसी तरीके से अगर आप मान लेते केस 2 में, तो केस 2 में क्या था, थीटा, देखिए केस 2 में आपका क्या था भाई, NS माइनस NR, यानी जो आपका ये था कितना आया था आपका, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या माना था, 1500 RPM था, और ये 1380 माना था, यानी अगेन यहाँ पे 120 आया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग P = 4 पोल मान के चल रहे थे, ठीक है। तो इसको सेकंड में देखे तो RPM में था, ठीक है। रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में हम लोगों ने देखा था, 1 सेकंड में क्या था आपका, ये 120 डिवाइडेड बाय 60 रिवॉल्यूशन, यानी सीधे सीधे 2 रिवॉल्यूशन था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकाले वैसे ही FR इक्वल टू यहाँ पे क्या था, NS माइनस NR, यहाँ पे P/2 ये था ना। तो अभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये आपका क्या है, FR मतलब क्या, कुछ नहीं, ये इलेक्ट्रिकल है, नंबर ऑफ साइकिल कितना बन रहा है, ठीक है। तो उसमें सीधे से थीटा इलेक्ट्रिकल लिख सकता हूँ। ये क्या था आपका, NS माइनस NR, यानी टोटल क्या आ रहा था, स्लिप स्पीड आ रहा है। स्लिप के मतलब क्या है, सीधे सीधे मैं N लिख सकता हूँ ना, स्पीड ही ना है भाई, ये समझ रहा है, स्पीड मतलब सीधे सीधे कितने बार ये घूमेगा, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे थीटा मैकेनिकल लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो वैल्यू पुट करूँगा किस में पुट करूँगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में पुट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पुट कर रहा हूँ, तो सीधी सी बात यहाँ पे भी क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिलेगा मेरे को। ओके, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कहने का मतलब क्या, इधर मेरे को फ्रीक्वेंसी ही मिलेगा एक तरीके से, ठीक है, रोटर का। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, और ये P/2 वैसे का वैसे ही रहने देते हैं हम लोग। अब पुट कीजिए यहाँ पे, आपको पता है कितने बार घूम रहा है 1 सेकंड में, 2 बार, मतलब 2 रिवॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, इधर थीटा इलेक्ट्रिकल किस में मिलेगा आपको, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में मिलेगा एक तरीके से।
कितना हो जाएगा, थीटा मैक्स ने 2 लिख दीजिए, पी मेरा यहाँ पे 4 है, डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 4 हर्ट्स। 4 हर्ट्स कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल साइकिल कितना बनेगा, 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो फिर वही अगर आप यहाँ पे डिग्री में पुट करते हैं, डिग्री में पुट करने का मतलब क्या, जैसे ये थीटा मैकेनिकल है ना, तो 4 पोल पहले बनाइए आप, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर पुट कर दीजिए, 1 सेकंड में ये 2 बार घूमेगा, मतलब इसको 2 बार मैकेनिकली घुमाइए। 2 बार घुमाने का मतलब क्या है, एक बार घूमेगा 360, दूसरे बार घूमेगा 360, यानी टोटल यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 720 डिग्री पुट करना पड़ेगा मैकेनिकल में। तो अगर आपने इसको पुट कर दिया डिग्री में, तो जो इलेक्ट्रिकल मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको, डिग्री में ही मिलेगा। ये 720 हो गया, पी की जगह 4 पुट कर, 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 720 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 1440। 1440 कहने का मतलब क्या है, टोटल 4 साइकिल, जैसे 360 360 300, मतलब सीधी सी बात है भाई, 4 साइकिल बना, 4 को 360 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। तो आई होप कि पूरा का पूरा ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग भाई इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट अपने बुक वाले फार्मूला पे आता है कि आता कहाँ से है। तो अभी तक तो आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। एफ आर हम लोगों ने कैसे, ये एन एस माइनस एन आर और यहाँ पे पी बाई 2 रखा है। ठीक है, फिर कहिए पी बाई 120 रखा हुआ है। ठीक है, एन आर पी एम में रखिए फिर, लेकिन हम लोग यहाँ पे आर पी एस में रखेंगे, ज़्यादा बेटर होता है हम लोग के लिए। ठीक है भाई, क्योंकि सेकंड में हम लोग का डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है यहाँ पे। ओके, और वही अगर 120 होता है इसका मतलब क्या, आर पी एम में, ये समझना होगा आपको। तो अब देखिए, हम लोग को पता है स्लिप, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन एस, ये होता है। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो स्लिप इंटू एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर हो जाएगा। ठीक है, तो एन एस माइनस एन आर, ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पूरा टर्म लिख सकते हैं भाई। एन एस माइनस एन आर इक्वल टू क्या आ गया आपका, एस इंटू एन एस, तो इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं। एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतने के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला वैल्यू लिख सकता हूँ ना, स्लिप इंटू एन एस और यहाँ पे पी डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका एन इंटू एस पी डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे स्लिप। तो अब देखिए, तो ये जो एन इंटू एस है इंटू पी, एस मतलब क्या, सिंक्रोनस स्पीड वाला भाई। ठीक है, और ये एस कहाँ से आ गया, स्लिप वाले से आया। ठीक है, तो ये आपका समझिए वो 3000 आरपीएम वाला है सिंक्रोनस स्पीड। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का भाई यही फार्मूला है ना, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, एन इंटू पी डिवाइडेड बाई 2 आरपीएस में, समझ रहे बात को। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के लिए एन एस पी डिवाइडेड बाई 2, और यही ना होगा। तो ये जो आपका आएगा ना, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एफ लिख सकते हैं इनटू ये आपका हो जाएगा स्लिप, और ये हो जाएगा आपका एफ आर। ओके, तो एक्चुअल में जो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ये होता है। ठीक है, लेकिन बस हम लोगों ने क्या किया है, स्लिप के रिलेशन से हम लोगों ने क्या किया, इसको स्लिप के टर्म में एक तरीके से इंट्रोड्यूस करके लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से आप कीजिएगा तो ये जो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया आपका, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू स्लिप का जो भी होगा उस बेसिस पे। ओके, और स्लिप क्या बताता है, स्लिप कुछ नहीं बताता, इसका जब वैल्यू पुट कीजिएगा भाई तो ये हो जाएगा आपका एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपका, ये वो वैल्यू बता, जैसे अभी हम लोगों ने 8% कैलकुलेट किया था ना, समझ रहे बात को। तो ये स्लिप कुछ नहीं बताता ये कितने परसेंट से आपका जो है पीछे रह रहा है भाई। ठीक है, मतलब जैसे ये 50 हर्ट्स है ना भाई, 50 हर्ट्स कहने का मतलब क्या है, अपने आप में 100% है। ठीक है, और ये 100% कब है, जब आपका एन एस के स्पीड पे घूम रहा है। ठीक है, अब रोटर और स्टेटर के बीच में जो स्लिप स्पीड है, यानी जो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस है, वही ना ये 8% है यहाँ पे, यही ना 8% आ रहा है, यही ना इसका मतलब हुआ, समझ रहे बात को। तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं भाई कि अगर 3000 आरपीएम पे मेरा 50 हर्ट्स आ रहा है, तो 1 आरपीएम पे कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 3000। तो अगर मेरे को यहाँ पे 240 आरपीएम पे देखना, तो सीधे 240 आरपीएम पे कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे रोटर फ्रीक्वेंसी आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, देखिए 10 से 10, 10 से 10 कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा 5 6 30, कितना हो गया 8%। 8% कहने का मतलब क्या है, 0.08 आ गया ना यहाँ से स्लिप, यानी मतलब ये 0.08 क्या बता रहा है, ये सीधे सीधे 240 आरपीएम को बता दे रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए या फिर वैसे समझिए भाई, बात बराबर है दोनों का। ठीक है, बस ये समझिए स्लिप कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, ये छुपा हुआ है एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। ठीक है,
या फिर इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने स्पीड पे दिखाया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से 50 हर्ट्स अपने आप में क्या है, एक तरीके से 100% है। तो 1 हर्ट्स कितना आएगा, 100% डिवाइडेड बाय 50। तो अगर मान लेते हैं आपके रोटर में 4 हर्ट्स आ रहा है, ठीक है, तो 4 हर्ट्स के लिए क्या हो जाएगा, 100% डिवाइडेड बाय 50 इंटू 4। तो इसका कितना हो जाएगा, ये काट दिए डायरेक्ट, ये हो जाएगा आपका 2, 4 दूनी 8%, ठीक है। तो हर जगह से भाई आपका सेम ही आएगा वैल्यू, लेकिन आप समझिए जो एक्चुअल फार्मूला होता है रोटर फ्रीक्वेंसी का ये है, ठीक है। बस हम लोगों ने यहाँ पे स्लिप के रिलेशन में इस तरीके से रीअरेंज करके यहाँ पे वैल्यू पुट किया हुआ है। तो पूरा का पूरा भाई आपको समझ में आ गया होगा, और इतना डेप्थ में जाने का मतलब नहीं है कुछ भी, बस मैंने आपको बताया कि अंदर में हो क्या रहा है मशीन में, ओके।